हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रिया है। मैं 22 साल की हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जैसे काली किशमिश और मेरे बाल लंबे काले जो कमर तक लहराते हैं, जो लड़कों को अपनी तरफ खींचते हैं। मेरी स्किन गोरी है, अगर कोई छू भी ले तो उस पर दाग लग जाए। मेरी गोरी स्किन मुझे और भी आकर्षक बनाती है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ लेकिन घर पर रहकर दादाजी की देखभाल करती हूँ। मेरी फिगर ऐसी है कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो वो मेरे कर्व्स को हल्का हल्का हाईलाइट करती है, और लड़के तो क्या, कभी कभी बड़े लोग भी मुड़कर देखते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, बस थोड़ी शरारती हूँ। आज मैं आपको अपनी और दादाजी की एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे जीवन की सबसे ख़ास है। ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन सुनोगे तो मज़ा आएगा। शुरू से बताती हूँ धीरे धीरे। तो बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर घर आई थी। गांव का हमारा घर पुराना है, लकड़ी के दरवाजे, मिट्टी की दीवारें और छत पर वो पुरानी टाइल्स जो रात में चांदनी में चमकती हैं। दादाजी अकेले रहते हैं। दादी जी तो सालों पहले गुजर गईं। दादाजी की उम्र 70 के आसपास है लेकिन वो अभी भी मजबूत हैं, लंबे चौड़े, और उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है जो उन्हें और भी वाइज लगाती है। वो खेतों में काम करते हैं लेकिन अब ज़्यादा नहीं, बस इतना कि बॉडी फिट रहे। दादाजी के बारे में मैंने सुना था, जब वो जवान थे तो लड़कियां उस पर फिदा थीं। उनकी उम्र के सभी बूढ़े गुजर चुके हैं लेकिन दादाजी अभी भी जवान हैं। लगता है दादाजी 100 के पार जाएंगे क्योंकि उनकी खुराक बहुत अच्छी है। 3 टाइम दूध, 2 टाइम देसी घी, और वो बकरा मुर्गा भी नहीं छोड़ते। खुराक अच्छी है तभी तो अभी भी हट्टे कट्टे हैं। आज मैं जब घर आई तो दादाजी ने मुझे गले लगाया। उनकी छाती चौड़ी थी और वो गले लगाने में थोड़ा टाइट हो जाते हैं। आ गई मेरी परी, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज़ में वो गर्माहट थी जो मुझे अंदर तक छू जाती है। पहले दिन मैंने घर साफ़ किया। दादाजी बाहर से आए, पसीने से तर, और बोले, बेटी चाय बना दे। मैं किचन में गई, चाय बनाई, और जब लाई तो वो कुर्सी पर बैठे थे, शर्ट के बटन खुले क्योंकि गर्मी थी। मैंने चाय दी और वो बोले, तू कितनी बड़ी हो गई है रिया, अब तो तुझे देखकर लगता है कोई राजकुमारी है। मैंने कहा, आप भी दादाजी मजाक करते रहते हो। दादाजी ने कहा, नहीं बेटी, सच में तू बड़ी हो गई है, लगता है तेरे लिए अब लड़का देखना पड़ेगा शादी के लिए। मैं शर्माई और हंसकर भाग गई। अगले दिन सुबह सुबह दादाजी ने कहा, चल आज तुझे वो पुराना कुआं दिखाता हूँ जो गांव के पीछे है। वहाँ पानी इतना ठंडा है कि पीने से बॉडी में ठंडक भर जाती है। हम चले। रास्ता जंगल जैसा था, पेड़ों के बीच से, और दादाजी आगे आगे। उनकी पीठ चौड़ी थी और मैं पीछे से देख रही थी। अचानक एक जड़ में मेरा पैर फिसला और मैं गिरने लगी। दादाजी ने पीछे मुड़कर मुझे पकड़ा। उनका हाथ मेरी कमर पर आ गया और वो बोले, संभल के बेटी, ये रास्ते चिकने हैं। उन्होंने मुझे गिरने से बचाया और फिर हम कुएं पर पहुंचे, पानी निकाला और दादाजी ने कहा, पी ले, ये पानी तेरी स्किन को और चमका देगा। मैंने पिया। पानी टपका मेरे गले से नीचे और दादाजी की नज़र वहाँ टिकी रही 1 सेकंड ज़्यादा। मैंने सोचा शायद गलती से। फिर शाम को हम घर लौटे। दादाजी ने कहा, रिया आज रात तुझे एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। हम छत पर बैठे, तारे चमक रहे थे। दादाजी लेटे, मैं उनके पास बैठी। वो कहानी सुना रहे थे एक राजा और रानी की, लेकिन बीच बीच में वो बोलते। रानी इतनी सुंदर थी कि राजा उसकी हर बात मानता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता। उनकी आवाज़ धीमी हो गई और वो मेरी तरफ देखते। मैंने पूछा, दादाजी आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी रानी थी? वो हंसे, हाँ तेरी दादी, लेकिन अब तू है, तू मेरी रानी है। बात ऐसी थी कि सुनने में रोमांटिक लगे लेकिन फैमिली वाला। फिर वो बोले, तू कितनी नरम है रिया, तेरी स्किन जैसे रेशम। मैं चौंकी लेकिन सोचा शायद कम्प्लीमेंट है। रात दादाजी ने मुझे ढेर सारियाँ कहानियाँ सुनाई और मैं सुनते सुनते सो गई। तीसरे दिन दादाजी ने कहा, चल मैं आज हम वो पुराना खंडहर देखने जाते हैं जहाँ पुराने राजा रहते थे। वहाँ सीक्रेट रूम्स हैं, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, चलोगी? मैंने कहा, हाँ चले। हम खंडहर में घुसे। अंधेरा था। दादाजी ने टॉर्च चलाई। एक रूम में पहुँचे। वहाँ पुरानी पेंटिंग्स थीं, राजा रानी की, थोड़ी बड़ी वाली। दादाजी बोले, देख ये राजा अपनी रानी को कैसे छूता है। पुराने ज़माने में प्यार ऐसा था। उनकी उंगली पेंटिंग पर थी लेकिन नज़र मुझ पर। मैंने कहा, दादाजी ये तो आर्ट है, लेकिन अंदर से लगा कि वो मुझे कुछ हिंट दे रहे हैं। फिर एक कोने में मैं फिसली। दादाजी ने फिर पकड़ा।
मुझे फिर उन्होंने गिरने से बचाया। बेटी, तुम्हें यहाँ संभाल कर चलना होगा, तुम्हें चोट लग सकती है। घर लौटकर दादाजी थक गए थे। मैंने कहा, दादाजी मैं आपको मालिश कर दूं? वो बोले, हाँ पीठ दुख रही है। मैंने तेल लगाया, उनकी पीठ पर हाथ फेरा। उनकी स्किन रफ थी लेकिन मजबूत। वो बोले, तेरे हाथ कितने नरम हैं रिया, जैसे कोई जादू। मैं हंसी, लेकिन मैं हंसी और मालिश करती रही। मालिश करते करते वो सो गए। चौथे दिन सुबह दादाजी ने कहा, आज हम नदी किनारे जाते हैं। वहाँ एक स्पेशल जगह है जहाँ फूल खिलते हैं जो रात में ग्लो करते हैं, लेकिन दिन में देखेंगे। हम चले। नदी का पानी साफ था। दादाजी बोले, चल पैर डालते हैं। हम बैठे, पैर पानी में। दादाजी का पैर मेरे पैर से टच हुआ। वो बोले, तेरे पैर कितने छोटे छोटे हैं, जैसे गुड़िया के। मैंने हिलाया लेकिन वो नहीं हटाया। फिर वो बोले, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, लेकिन प्यार से। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हें पता है मुझे तेरी दादी की बहुत याद आती है। कभी कभी लगता है मैं भी उनके पास चला जाऊं। मैंने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, अरे दादाजी ऐसी बातें मत करो, मैं हूं ना। दादाजी आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। दादाजी ने कहा, तुम्हें पता है हम यहाँ आते थे और इसी तरह हम पैर रख के घंटों बातें करते थे। मैंने कहा, दादाजी आज भी हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज दादी की जगह में हूँ, चलो मुस्कुराओ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम बिल्कुल अपनी दादी जैसी हो। शाम को घर पर दादाजी ने पुरानी एल्बम निकाली। फोटोज देखते हुए बोले, देख तेरी दादी कितनी सुंदर थी जवानी में, तू वैसी ही है। सुंदर शब्द सुनकर मैं चौंकी, लेकिन सोचा गांव में ऐसे बोलते हैं। फिर एक फोटो में दादी दादाजी के साथ क्लोज। दादाजी बोले, हमारा प्यार ऐसा था कि रातें छोटी लगती थीं। उनकी आंखें मेरी तरफ, जैसे कह रहे हो कुछ। मैंने पूछा, दादाजी आप कभी लोनली फील करते हो? वो बोले, अब तू है ना रिया, तू मेरी लाइफ में वो स्पार्क है। 5वें दिन दादाजी ने कहा, चल आज हम वो पुराना मंदिर देखने जाते हैं जहाँ सीक्रेट प्रेयर्स होते हैं। मंदिर में घुसे, पुजारी नहीं था। दादाजी बोले, यहाँ लोग अपनी इच्छाएं मांगते हैं जो दिल में दबी होती हैं। वो घुटनों पर बैठे, मैं भी। उनकी प्रेयर खत्म हुई। बोले, मैंने तेरे लिए मांगा है, लेकिन कुछ अपना भी। मैंने पूछा, क्या? वो मुस्कुराए, बताऊंगा वक्त पर। बाहर निकले। बारिश नहीं लेकिन हवा तेज। मेरी चुनरी उड़ी। दादाजी ने पकड़ी, उनका हाथ मेरे शोल्डर पर। संभाल के रिया, तेरी ये चुनरी जैसे तेरी बॉडी को कवर करती है, लेकिन हवा में खुल जाती है। फिर रात को दादाजी ने कहा, आज तुझे एक मसाला वाली चाय बनाता हूँ, स्पेशल। चाय बनाई, मसाले डाले। बोले, ये मसाला बॉडी को गर्म कर देता है अंदर से। मैंने पिया, गर्म लगा। दादाजी बोले, देख तेरे गाल लाल हो गए। छठे दिन दादाजी ने पुराना रेडियो निकाला। चल गाने सुनते हैं। पुराने गाने लगे, रोमांटिक वाले। दादाजी बोले, तेरी दादी के साथ ऐसे डांस करते थे। फिर वो उठे, मेरा हाथ पकड़ा, चल ट्राई कर। हम डांस करने लगे, उनका हाथ कमर पर, क्लोज। गाना था, प्यार किया तो डरना क्या। दादाजी बोले, प्यार में डर नहीं होता। 7वें दिन दादाजी ने कहा, चल आज हम वो पुराना बाग देखने जाते हैं जहाँ रेयर फ्रूट्स लगते हैं। बाग में फल तोड़े। दादाजी बोले, ये फल मीठा है लेकिन अंदर से जूसी, जैसे कुछ लोग। फल खाते हुए जूस टपका। दादाजी ने मेरे मुंह से पोंछा और बोले, बेटी तुम्हारा फेस खराब हो जाएगा, ध्यान से खाओ। 8वें दिन दादाजी ने कहा, आज मैं तुझे वुड कार्विंग सिखाता हूँ। हम बैठे, लकड़ी पर काम। दादाजी का हाथ मेरे हाथ पर गाइड करते। देख ऐसे छूना पड़ता है, नरमी से। 9वें दिन दादाजी ने पुरानी डायरी निकाली। पढ़ रिया, मेरी ज़िंदगी की स्टोरी। डायरी में उनके यूथ के किस्से, रोमांस वाले। दादाजी बोले, तू पढ़, मैं सुनता हूँ। मैं पढ़ती, वो आंख बंद करके सुनते। कभी बोले, वो मोमेंट कितना इंटेंस था। 10वें दिन दादाजी ने कहा, रिया मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूँ। दिल धड़का, क्या अब कुछ होगा? वो बोले, मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। हम बाहर गए, वहाँ एक नया गार्डन बनाया था दादाजी ने मेरे नाम का। ये तेरे लिए, क्योंकि तू मेरी लाइफ है। क्योंकि बेटी मैं बिल्कुल अकेला था, ना मुझे कोई सुनने वाला था ना कोई अपना। जब से तू आई है बेटी मुझे ज़िंदगी अच्छी लगने लगी। थैंक्स बेटी, तुम आते रहा करो बेटी। फिर एक दिन दादाजी ने कहा,
रिया, आज हम वो पुराना तालाब देखने जाते हैं जहाँ मछलियाँ रंग बिरंगी हैं। हम गए, तालाब पर बैठे। दादाजी बोले, देख ये मछलियाँ कैसे तैरती हैं, क्लोज टू ईच अदर। रिश्ते ऐसे होते हैं। उनकी उंगली पानी में थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। 10वें दिन की रात थी। गांव में सन्नाटा ऐसा पसरा था कि दूर के जंगल से आने वाली आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अदृश्य जानवर फुसफुसा रहा हो। आसमान में बादल घने थे, चांद को पूरी तरह निगल चुके थे और सिर्फ टिमटिमाते तारे ही कुछ रोशनी दे रहे थे। दादाजी ने मुझे घर के पीछे वाले पुराने आंगन में बुलाया, जहाँ वो बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें ज़मीन में इतनी गहराई तक फैली थीं कि लगता था वो गांव के सारे राज चूस रही हैं। दादाजी के हाथ में वो पुराना लोहे का संदूक था, जंग लगा, जो देखने में ऐसा लगता था जैसे सालों से किसी कब्र में दफन था। उनकी आंखों में आज वो शरारती चमक नहीं थी, न वो प्यार भरी गर्माहट। बस एक ठंडा अजीब सा रहस्य था जो मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। रिया बेटी। उनकी आवाज़ धीमी और भारी थी, जैसे कोई सालों पुराना बोझ उतारने वाले हों। इतने दिन मैंने तुझे बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ बताया, लेकिन आज जो बताऊंगा वो तेरी ज़िंदगी बदल देगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जो इन 10 दिनों में मेरे दिमाग को चीरता रहा था। उनकी वो बातें, वो हल्के हल्के टच, वो सब क्या था। और सबसे बड़ी बात, दादाजी 70 साल के थे, लेकिन उनकी बॉडी इतनी मजबूत, इतनी जवान लगती थी। उनकी पीठ पर मालिश करते हुए मैंने महसूस किया था जैसे कोई 40 साल का आदमी हो। गांव वाले कहते थे कि दादाजी कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी थकते नहीं, लेकिन क्यों? और वो अकेले क्यों रहते थे? दादी की मौत के बाद उन्होंने किसी को घर में क्यों नहीं आने दिया? मेरी माँ तक को दूर रखा। कहते थे मैं खुद संभाल लूँगा। और वो बार बार मुझे अलग अलग जगहों पर क्यों ले जाते थे? वो पुराना कुआं, वो खंडहर, वो नदी किनारा, वो मंदिर, हर जगह पुरानी, सुनसान, जैसे कोई प्लान हो। क्या वो जगह सिर्फ दिखाने के लिए थी या कुछ छुपा था? दादाजी ने संदूक खोला। अंदर एक काला कपड़ा था जिसके नीचे कुछ चमक रहा था। उन्होंने कपड़ा हटाया और वहाँ था एक पुराना चमकता हुआ ताबीज़, जिसके बीच में लाल पत्थर जड़ा था, जो लालटेन की रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे जीवित हो, धड़क रहा हो। ये ताबीज़, दादाजी ने फुसफुसाते हुए कहा, हमारे ख़ानदान का सबसे बड़ा राज है। पहनने वाला वो काम करता है जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्या काम दादाजी? वो रुके, उनकी सांसें तेज़ हो गईं। फिर बोले, रिया, ये ताबीज़ एक दरवाज़ा खोलता है। गांव के नीचे उस पुराने कुएं के पास, जिसे मैंने तुझे दिखाया था, एक गुप्त रास्ता है। वो रास्ता ले जाता है एक ऐसी जगह जहाँ समय रुक जाता है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। समय रुक जाता है? क्या ये दादाजी की जवान दिखने की वजह है? क्या उन्होंने वो ताबीज़ पहना है और वो उन्हें बूढ़ा नहीं होने देता? और वो अकेले क्यों? क्या वो गुप्त रास्ते में कुछ छुपाते हैं, कुछ अजीब डरावना? दादाजी ने ताबीज़ मेरे हाथ में रखा। वो इतना ठंडा था कि मेरे हाथ सुन्न हो गए। लेकिन वो बोले, इस ताबीज़ को पहनने से पहले तुझे एक कसम खानी होगी, और अगर तूने कसम तोड़ी तो वो रुक गए। अचानक हवा तेज़ चली, लालटेन की रोशनी डगमगाई और बरगद के पेड़ से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई औरत की हल्की सी कराह या कोई पुराना रहस्य जाग रहा हो। मैं डर के मारे पीछे हटी। दादाजी, ये क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे कोई भेड़िया हो। रिया, तूने मुझ पर भरोसा किया ना इन 10 दिनों में? अब आखिरी टेस्ट है। इस ताबीज़ को पहन और मेरे साथ उस गुप्त रास्ते पर चल। लेकिन याद रख, जो वहाँ है वो तेरी दादी से जुड़ा है, और शायद तुझसे भी। मैंने ताबीज़ को छुआ और अचानक मेरे सामने एक धुंधली सी तस्वीर उभरी। एक औरत जिसका चेहरा मेरे जैसा था, लेकिन उसकी ये आंखें खाली थीं और वो चीख रही थी। उसके पीछे दादाजी खड़े थे, जवान, मजबूत, लेकिन उनकी आंखों में वो ही अजीब चमक। तस्वीर गायब हुई और संदूक अपने आप बंद हो गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत हो। हवा में एक ठंडी सांस सी आई और दादाजी की आंखें चमक उठीं। रात खत्म होने से पहले तुझे चुनना होगा रिया, क्योंकि वो जगह, वो तुझे जवान रख सकती है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं खड़ी थी, मेरे हाथ में ताबीज़ और दिमाग में सवालों का तूफान। क्या दादाजी असली में 70 साल के हैं या कुछ और?
वो अकेले क्यों और वो जगह क्यों? क्या दादी की मौत का राज वो ताबीज़ है? और वो औरत कौन थी? मेरी दादी या मैं खुद? मेरे दिल में सस्पेंस इतना गहरा था कि सांस रुक रही थी। दादाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाए, रिया, जो आगे होगा वो तुझे दुनिया की कोई कहानी नहीं बता सकती, लेकिन याद रख, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू मेरी तरह है। अब आगे क्या होगा अगले भाग में? क्या रिया ताबीज़ पहनेगी और गुप्त रास्ते में जाएगी? दादाजी की जवान रहने की असली वजह क्या है? वो अकेले क्यों रहते थे? और बार बार जगहों पर ले जाने का राज क्या? वो अजीब औरत कौन थी? और क्या ये सब एक श्राप है या कोई डार्क सीक्रेट? ये सब जानने के लिए अगला भाग ज़रूर पढ़ें। हमारी कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कंटिन्यू।